हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबके बीच में बहुत दिनों के बाद हम अपने YouTube चैनल रेंजर्स क्लासेज पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बहुत दिनों के बाद आज हम आपके सामने लाइव आए हैं। तो दोस्तों, प्रयास करेंगे कि अब से लगातार आपको 1 से 2 वीडियो मिले और टॉपिक वाइज मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो समय ना बर्बाद करते हुए सीधे मैं अपने टॉपिक पे आता हूं और डिस्कस करता हूं। आपको कोशिश करूंगा कि एक वीडियो मैथ और एक वीडियो रीजनिंग और एक वीडियो हिंदी और एक वीडियो जीएस पर डे अगर आपको 4 वीडियो मिलता तो आपके लिए सफिशिएंट है। तो चलिए आज एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो देखिएगा, पूरा टाइप्स टू टाइप्स वाइज पढ़ेंगे। जैसे आप मेरे क्लास में टाइप्स टू टाइप्स वाइज एक एक स्टूडेंट पढ़ता है, वैसे अब YouTube पर पूरी फुल सुविधा के साथ आप भी YouTube पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज देखिएगा एक नया चैप्टर, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, सबसे पहले नंबर सिस्टम में ये जानते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर क्या होता है। जब तक आपको टाइप्स ऑफ नंबर पे ज्ञान नहीं रहेगा तब तक नंबर सिस्टम अधूरा है। यहाँ पे नोट में लिखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर। अब देखिए टाइप्स ऑफ नंबर में जिस तरह से मैं लिखते जा रहा हूं आप लिखते भी जाइए और नोट करते जाइए। एक एक चीज में आपको एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। जैसे ये प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 4। एक बार मैं लिख लेता हूं, उसके बाद सारे टाइप्स आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा सम संख्या, इवन नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो 2 4 6 8। यहां पे विषम संख्या, ऑड नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे इसको भी हम देखेंगे 1 3 5 7। अब देखेंगे पूर्ण संख्या, होल नंबर। पूर्ण संख्या, होल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे एक देखेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अनडिविजिबल नंबर। अनडिविजिबल नंबर को हम प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं, प्राइम नंबर भी बोल सकते हैं। और ब्रैकेट्स में लिख लीजिएगा जिनके 2 खंड हो, जिनके 2 गुणनखंड हो, या जो संख्या एक अथवा स्वयं से घटे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम दिखाना चाहें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 इट एक्स्ट्रा। इसमें मात्र 2 ही खंड होते हैं या एक और स्वयं से जो घटे। जैसे 2 का फैक्टर 1 और 2, 3 का फैक्टर 1 और 3, 5 का फैक्टर 1 और 5, 7 का फैक्टर 1 और 7, ऐसा कुछ।
एक होता है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर या डिविजिबल नंबर। इसके जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो। एग्जाम्पल के रूप में 4, 6, 8, 9, 10 ऐसे ही 4 को जैसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 10 का देख लीजिएगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। अब चलिए मैं पहले इतना आपको समझा देता हूं, उसके बाद फिर एक एक चीज और आगे लिखते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर का प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक चलता है। कोई भी आपसे पूछे नेचुरल नंबर किसे कहते हैं या प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो 1 से शुरुआत होती है, अनंत तक जाती है। और सम संख्या अगर कोई पूछेगा तो सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कट जाए, और विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से ना कटे। और अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो प्राकृत और पूर्ण में बस एक ही डिफरेंस है। प्राकृत 1 से अनंत तक होता है और पूर्ण जो है पूर्ण में 0 से अनंत तक होता है मेरे भाई। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, और अभाज्य संख्या उसे कहते हैं अनडिविजिबल नंबर, जिनके 2 ही खंड हो या जो एक अथवा स्वयं से जो संख्या कटती है वह अभाज्य संख्या होती है। मैंने एग्जांपल के तौर पे दिखाया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 किन से कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके 2 ही खंड है, 2 और अन्यथा किसी संख्या से नहीं कट सकता। और 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, 5 1 से कटेगा और 5 से, मतलब जो एक और स्वयं से कटे, या आप कह सकते हैं जिनके 2 खंड हो, वो भी एक अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, डिविजिबल नंबर। भाज्य संख्या उनको कहते हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। दैट्स फॉर एग्जांपल के रूप में जैसे 4, तो 4 हमारा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। जैसे 10 ले लिया जाए तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। जैसे 9 ले लिया जाए तो 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। जैसे 8 ले लिया जाए तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा। मतलब जिनके 2 से अधिक खंड हो या 2 से अधिक गुणनखंड हो उनको भाज्य संख्या कहते हैं। तो आप यहां तक बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, इसका भी मतलब आप समझ लीजिएगा, ऐसी कोई भी दो संख्या जिन्हें हम एक से ही विभाजित कर सकें। मेरे कहने का मोटिव है ऐसी कोई भी दो संख्या जिन्हें हम एक से ही विभाजित कर सकें। अब आप सोचिए कि ऐसी कौन सी दो संख्या जो वो दोनों संख्या सिर्फ मात्र एक से ही कर सकती है। एग्जाम्पल के रूप में अगर लिया जाए तो हम 25 और 28 ले लें। अब आपके मन में एक चीज चल रहा होगा कि सर 25 को हम 5 से काट सकते हैं। मेरे भाई, क्या आप 25 को 5 से काट सकते हो? क्या 28 को 5 से काट सकते हो? नहीं। आप 28 को 4 से काट सकते हो, बट क्या 4 से 25 कट सकता है? नहीं। अगर आप 28 को 7 से काट सकते हो तो क्या 25 7 से कट सकता है? नहीं। मैंने क्या बताया? सअभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है कि यह दोनों संख्या मात्र किसी एक संख्या से कटे और वह एक संख्या है 1। ये दोनों एक ऐसी संख्या है जिसे सिर्फ एक ही डिवाइड कर सकता है।
एक से ए भी कट जाएगा, एक से ए भी कट सकता है। मेरे भाई ध्यान रखना, दो सम संख्या कभी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। अगर मैं 4 ले लिया और 6 ले लिया, ये दोनों संख्या एक से भी कटेगा, लेकिन उसके अलावा भी किसी संख्या से कट रहा है, किसी अन्य संख्या से कट रहा है। ये दोनों संख्या 2 से भी कट सकता है। मैंने क्या बताया, कोई ऐसा दो संख्या लो एग्जांपल में जो दोनों संख्या को सिर्फ एक ही काट पाए, एक से पूर्णतः कट जाए, वही संख्या सा अभाज्य है। ये संख्या तो 2 भी काट सकता है, दोनों 4 भी और 6 को 2 काट सकता है। तो मतलब ऐसे एग्जांपल्स मत लेना। कोई दो सम संख्या कभी अभाज्य संख्या नहीं होती, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे और दिखा दे रहा हूं, जैसे आप ले लीजिए 29 और 28। तो 29 और 28 एक ऐसी संख्या है जिसे सिर्फ एक काट सकती है, 29 को भी एक काट सकती है, 28 को भी एक काट सकती है। बाकी इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो किसी एक ही संख्या से ये दोनों संख्या काटी जा सके। अगर कोई है तो सिर्फ एक, और जो संख्या सिर्फ एक से कटे वह सा अभाज्य है। दैट्स क्लियर, गुड। आगे देखेंगे, एक होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। मेरे भाई जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है, ध्यान देना। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है, डबल कोप्राइम नंबर, DOUBLE, डबल कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर, डबल कोप्राइम नंबर, PRIME NUMBER, डबल कोप्राइम नंबर। इसका भी देखिएगा, कोई ऐसी दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर दो का, जिनके बीच का अंतर 2। एग्जाम्पल के रूप में अगर जानना चाहते हो 7, जैसे जानना चाहते हो 11 और 13। मैंने क्या बताया, जुड़वा ट्विंस, डबल कोप्राइम नंबर। अभाज्य उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से कटे। 11 भी एक और स्वयं से कटेगा, 13 भी एक और स्वयं से कटेगा। तो कोई ऐसी दो अभाज्य संख्या ले रही है, दोनों अभाज्य है, और इन दोनों अभाज्य संख्या, कोई ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का डिफरेंस 2। कुछ लोग बहुत अपने आप को चालाक होशियार समझेंगे, कहेंगे गुरुजी 13 और 17 ले लीजिए। अरे मेरे भाई 13 और 17 भी अभाज्य है, मैं मानता हूं, लेकिन आप बताओ क्या 13 और 17 का बीच का डिफरेंस 2 है? बिल्कुल नहीं। 13 और 17 का डिफरेंस 4 है। अतः यहां जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। रियलिटी में जुड़वा अभाज्य संख्या वह होता है कोई ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का डिफरेंस मात्र 2 का हो। अगर एग्जांपल के रूप में एक और देखना चाहते हैं तो एक और देखिए, जैसे आपने यहाँ पे 17 लिया, एक बगल में 19 ले लीजिए। 17 और 19 भी एक अभाज्य संख्या और एक जुड़वा अभाज्य है जिनके बीच का डिफरेंस 2 का है। तो बहुत अच्छे से आप समझे होंगे, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। देखिएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या देखिएगा, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यही है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। बड़े बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर रैशनल नंबर क्या है, समझ नहीं पाते कि रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास करें। एक सिंपल सा फंडा है, लिख सकते हैं हम, जिनका मान निश्चित हो, जिनका मान निश्चित हो, जिनका मान निश्चित हो, मैंने ऐसे ही ब्रैकेट्स में लिख दिया, जिनका मान निश्चित हो। डेट्स फॉर एग्जांपल के रूप में देखा जाए तो पाई का मान 22/7 होता है, रूट 25, क्यूब रूट 512 और 3.4444। मेरी बात को समझने का प्रयास करें। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिनका मान निश्चित होता है। मेरे दोस्त, मान निश्चित होता है सर, समझने का प्रयास करें। जैसे ये दशमलव के बाद संख्या 4 पुनरावृत्ति हो रहा है, बार बार वही संख्या आ रही है 4। दशमलव के बाद 4 संख्या बार बार आ रही है, ये निश्चित है कि दशमलव के बाद 4 ही आएगा,
उसके अलावा कोई और संख्या नहीं आएगा। ये निश्चित है कि दसवें बार पुनरावृत्ति हो रहा है संख्या 4 का, ये निश्चित है। और जिनका मान निश्चित होता है वह परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। तो बिल्कुल सही है कि दसवें बार संख्या 4 का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, बताया परिमेय संख्या है। मेरे भाई आपको नहीं पता 512 ये क्यूब रूट किसका है, किसका घन है 512? तो आप कहोगे सर 8 का घन है। क्या ये निश्चित नहीं है? 512 क्या किसी और का घन है क्या? नहीं, तो 512 8 का घन है, ये निश्चित है। जैसे ये रूट 25 5 का वर्ग है, ये भी निश्चित है। तो जो भी चीजें निश्चित हो वह परिमेय संख्या है। मेरी बात को समझ पा रहे होंगे? जैसे 22/7 है मेरे भाई, अगर 22 में आप 7 से भाग करेंगे तो जो दशमलव के बाद संख्या आने वाले है ना वो बार बार रिपीट आएगा। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, संतुष्टि से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 22 में अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो दो दशमलव के बाद आंसर आएगा इसी जैसा रिपीट आएगा। यहाँ पे 4 संख्या बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, वहां पे कोई और संख्या बार बार पुनरावृत्ति होगा, चेक करके आप देख लीजिएगा। तो जिनका मान निश्चित हो वह परिमेय संख्या है। रूट 25 निश्चित है कि 5 का वर्ग है, क्यूब रूट 512 निश्चित है कि 8 का वर्ग है, और दशमलव वाला संख्या 4 बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, ये भी निश्चित है। और यहाँ पे 22 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो जो पॉइंट के बाद संख्या आएगी वो भी बार बार पुनरावृत्ति होगा, ये भी निश्चित है मेरे दोस्त। तो जो भी चीजें निश्चित हो वह परिमेय संख्या कहलाता है। आइए क्लास अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है समझने का प्रयास करते हैं। इररेशनल नंबर, IRRATIONAL इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिनका मान निश्चित ना हो, जिनका मान निश्चित ना हो। अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, जिनका मान निश्चित ना हो। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे रूट 2, रूट 3, क्यूब रूट 4, 1.732, 5 पाई। अब देखिए आप परिमेय का मतलब समझे। अच्छा एक बात बताइए, रूट 2 किसी का वर्ग है क्या? नहीं। हाँ, रूट 4 होता तो 2 का वर्ग होता, लेकिन रूट 2 किसका वर्ग है? और अगर रूट 2 का मान निकालेंगे जो भी पॉइंट में आएगा तो कभी रिपीट में नहीं जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। क्या रूट 3 किसी का वर्ग है क्या? रूट 9 होता तो 3 का वर्ग होता, लेकिन रूट 3 किसी का वर्गमूल नहीं है। और रूट 3 का मान 1.732 लगभग कुछ आएगा समथिंग। आप चेक कर सकते हैं पॉइंट के बाद कभी भी कोई भी संख्या रिपीट में नहीं होगा, वो चाहे रूट 2 का मान हो और चाहे रूट 3 का मान हो, दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगा। आप मोबाइल में अपना वैल्यू निकाल कर चेक कर सकते हैं, दशमलव के बाद कोई भी संख्या रिपीट नहीं होगा। आप एक बात बताओ, क्या 4 क्यूब रूट किसी का है क्या? 4 तो वर्गमूल है 2 का, ये क्यूब रूट लिखा है, ये भी तो निश्चित नहीं है। और 1.732 लिखा है एग्जांपल में, 1.7325, दशमलव बाद कोई संख्या रिपीट भी नहीं हो रही, ये भी निश्चित नहीं है मेरे भाई। और पाई, आप कंफ्यूज हो गए, सर पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या है और यहाँ पे पाई अपरिमेय संख्या दिखा रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल, पाई का मान जो 22/7 है, अगर 22 में 7 से भाग करोगे तो दशमलव बाद नंबर रिपीट आएगा, वो एक निश्चित संख्या है तो वो परिमेय कहलाएगा। लेकिन पाई का मान जो पॉइंट में होता है 3.141 ऐसा समथिंग जो भी होगा वो दशमलव बाद रिपीट संख्या नहीं होगा, इसीलिए पाई को हम अपरिमेय का दर्जा प्राप्त हुआ है, हम अपरिमेय का दर्जा देते हैं। तो आप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम रिपीट करते हैं कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो 1 से शुरू होता है अनंत तक जाता है, और सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से कटता है, और विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से नहीं कटता है, और पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है अनंत तक जाता है, और अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 1 और स्वयं से कटे या जिनके 2 ही गुणनखंड हो, और अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनके 2 से अधिक खंड होते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो कोई 2 संख्या वह सिर्फ 1 से ही कटे, वह अभाज्य संख्या है। और जुड़वा अभाज्य संख्या उसे कहते हैं कोई ऐसी 2 अभाज्य संख्या जिनके बीच का डिफरेंस मात्र 2 का हो। और परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिनका मान निश्चित हो, अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिनका मान अनिश्चित हो।
ध्यान रखिएगा, टॉप मोस्ट लेवल के जो इसके क्वेश्चन बनते हैं, कैसे एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाता है, उस टॉपिक को मैं जल्द से जल्द एक सेकंड वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।